अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, नॉर्मली जो है, जो आपने अभी तक सॉल्व किए क्वेश्चंस, उसमें ये हमने देखा है कि आपको एक लॉजिक सर्किट दे दिया जाता है और आपको कहता है जी कि आप इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं या लॉजिक स्टेटमेंट उसकी लिखते हैं, या लॉजिक स्टेटमेंट दे देता है और कहता है जी कि आप इसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर दें। ठीक है, या आपको ट्रूथ टेबल उनका कंप्लीट करने को कहता है। ठीक है, तो लेकिन समटाइम्स जैसे कि अभी न्यू कोर्स जो आपका मई जून 2023 में फर्स्ट टाइम जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा कोर्स में जो चेंज की है वो ये है कि आपको अब एक ट्रूथ टेबल दे दिया जाएगा और वो उसमें आउटपुट भी गिवन होगा। तो आपसे वो ये कहेगा कि आपने आप ट्रूथ टेबल से एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है और साथ ही आपने इसी ट्रूथ टेबल को यूज करना है और एक लॉजिक एक्सप्रेशन भी लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप लॉजिक एक्सप्रेशन जो है वो पहले लिख लें, जिससे फिर लॉजिक सर्किट को ड्रॉ करना इजी होता है। अच्छा, ये जो आपको ट्रूथ टेबल गिवन है, इसमें आप सिर्फ जो आउटपुट भी ट्रू होगा या वन होगा, आपने सिर्फ उसको कंसिडर करना है और बाकी जितने भी आउटपुट हैं आप इनको इग्नोर कर दें। ठीक है, हमारे पास सिर्फ ये दो जो लाइंस हैं ये वैलिड हैं। ठीक है, अब देखें हम इनकी लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। देखो, ये ए जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वैल्यू इसकी है 1। ठीक है, और जब 1 होती है तो आप सिंपली इसको ए भी लिख लेते हो, या ए इज 1 या ए इक्वल टू 1 भी लिखा होता है। अगर वो नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बी की वैल्यू 0 है। याद रखिए, जब भी 0 हो हम इसको नॉट गेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंड बी नॉट ए। ये याद रखें कि जब भी आप इधर से एक ट्रूथ टेबल से जब आप लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो यहां पे हमेशा एंड आएगा, आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो ए एंड, तो ये देखो बी नॉट एंड बी नॉट, फिर देखो एंड, और ये सी की वैल्यू भी 0 है। तो जब 0 होती है तो नॉट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, एंड सी नॉट। अगर 1 हो तो आप सिंपली जो इनपुट जो भी सिंबल यूज हो रहा है आपने सिंपली वही लिखना है, और जब 0 यूज हो रहा है तो आपके साथ ये नॉट लिख लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ग्रुप। अभी हम देखते हैं दूसरे ग्रुप को। तो दूसरे ग्रुप में आप देखो, अच्छा जब भी आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आएंगे तो आपने और यूज करना है, राइट। अब देखो, ये ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। हमने इस ग्रुप को क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इसका आउटपुट भी 1 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो ए एंड, ये देखो 1 है तो ये बी सिंपली लिखेंगे, एंड सी। तो हमारे पास बन गया ए एंड बी एंड सी। ठीक है, तो 0 आए तो आपने नॉट लिखना है, 1 हो तो आप सिंपली उसी सिंबल को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिर्फ दो स्टेटमेंट्स बनी है। अब हम इनसे एक लॉजिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा इसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना। तो आप पहले इसके ऊपर फोकस रखें, बल्कि इससे पहले भी आप इसको भी ब्रेक डाउन कर लें, आप इतने पार्ट्स को ले लें। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए एंड बी नॉट। ठीक है, तो आपको ये गिवन होगा इनपुट्स ऐसे, ए एंड बी नॉट, ए एंड, देखो बेटा बी के साथ नॉट है। ओके, उसके बाद फिर एंड, इसके आगे फिर आप एंड लगाओ और साथ कहता है सी नॉट, तो आपने सी नॉट। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंप्लीट होगी, राइट जी। अब सेकंड स्टेटमेंट इसके साथ ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो
आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास दरमियान में है और, तो हम यहां पे आगे और की स्टेटमेंट लिखेंगे इधर, ठीक है। अब आपने सारा फोकस इसके ऊपर करना है, ए एंड बी। अच्छा, यहां से अब आप जो भी है, समटाइम बच्चे कहते हैं जी कि इधर से लेके आए, इधर से लेके आए, आप कहीं से भी इसका इनपुट ला सकते हैं किसी भी गेट में, लेकिन कोशिश ये करें कि ये जो क्रॉसिंग हो ये मिनिमम हो, ठीक है ना, यानी आपका जो लॉजिक सर्किट है बहुत ज्यादा मैसी ना हो, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है जो अंडरस्टैंड करना चाह रहा है उसको समझ ही ना आए, ठीक है, कौन सी लाइन कहां पे आ रही है। तो हमारे पास है ए एंड बी, तो अब मैं देखता हूं यहां से अगर मैं ए एंड कर लू एक, और बी को अगर मैं यहां से ले जाऊं, ये जब भी आप क्रॉसिंग को कोशिश करें ऐसे एक जंप कर दे और यूं ले जाए, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ये डायरेक्टली इसी में जा रहा है। तो ए एंड ये देखें बी, देखो उसके साथ ए एंड बी, उसके साथ एंड सी भी था, आपने एक एंड और ज्वाइन कर ली यहां पे, और इसके साथ देखो सिर्फ सी है, तो यहां पे सी नॉट था, तो हम इसको यहां से लेके एक जंप देके यहां पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी और के साथ ज्वाइन है, इसको भी हम और के साथ ज्वाइन करते हैं, तो देखो आप क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो इसको थोड़ा सा अगर आप नीचे ले आए तो आप एक क्रॉसिंग से बच जाएंगे, ये, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है वो लॉजिक सर्किट बन चुका है। ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, आपका ये पार्ट नीचे भी हो सकता था, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इधर ही ड्रॉ करें, कहीं से भी, ठीक है। तो आप इसके साथ इसको कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो इनपुट्स हैं सबके वो सही करेक्ट होने चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितने भी ये गेट्स हैं सिवाय नॉट गेट के, ये सारे 2 इनपुट्स लेंगे, आपने इसमें 3 इनपुट्स नहीं देने किसी भी सूरत में, ठीक है, ये आपने याद रखना।